राम नरेश अग्निहोत्री जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं, क्या स्थिति है सर? उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अनुकूल स्थिति में है। हम सभी चुनाव में बहुत अच्छी लड़ाई में हैं, अधिकांश हम जीतने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का परचम पहले भी लहरा रहा था, आगे भी लहराएगा, कोई इसमें संदेह नहीं है। सर, आप लोग जनता के बीच में जब वोट मांगने जा रहे हैं तो विकास कार्य, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष जब पब्लिक के बीच में जा रहा है तो वो इन सब बातों को उलट ही कह रहा है कि ना तो यूपी में कानून व्यवस्था अच्छी है, ना महिला सुरक्षा है और ना ही रोजगार है। यूपी की कानून व्यवस्था की प्रशंसा देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। पाकिस्तान में, अमेरिका में, वहाँ योगी मॉडल की एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। इसलिए कानून व्यवस्था तो आज तक इतिहास में, या तो बाबूजी कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे 1991 में तब थी और उससे भी अच्छी अब है। लेकिन विपक्ष ये क्यों कहेगा? उनको तो कमियां निकालनी, उनका काम ये है, वो क्यों अच्छा कहेंगे? वो तो राम मंदिर बना तो अभी ये कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए। उनके नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि राम मंदिर की देश में ज़रूरत ही नहीं थी। तो उनका तो काम है विरोध के लिए विरोध, विरोध के लिए विरोध करना उनका काम है, वो करेंगे ही। सर, समाजवादी पार्टी के लोग और चंद्रशेखर जो है वो अब उनको जैसे उपचुनाव है तो आजम खान की याद आ रही है, मिलने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव तो आजम खान के परिवार से मिल रहे हैं, तो वहीं जो चंद्रशेखर हैं वो जेल गए हैं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मिलने के लिए। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आजम खां हों चाहे और खां हों, ये सब लुटेरे थे, गरीबों की ज़मीनें हड़पी हैं, अरबों खरबों रुपया भ्रष्टाचार में पैदा किया है। तो ये जो समाजवादी पार्टी पूरा ही कुनबा है, ये परिवारवादी भी है, भ्रष्टाचारी भी है, और जब जब आता है तो गुंडागर्दी लाता है, अराजकता लाता है। यही भारतीय जनता पार्टी के शासन में इनकी इन सब बातों के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ हम काम करते हैं। हम विकास का काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं। सर, वक्फ की ज़मीनों पे लगातार कब्जे हो रहे हैं, हालांकि कार्रवाई भी हो रही है। उधर जेपीसी के जितने भी जो मेंबर हैं वो जा जाकर उसके विरोध में अभी भी हैं, तो क्या लगता है कि कब तक इस पर जो पूरा कानून कब तक बन जाएगा? वक्फ का कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये उन लोगों के खिलाफ है जो मुस्लिम समाज में कुछ लोग, जिन्होंने वक्फ के नाम पर गरीब मुसलमानों की भी हजारों एकड़ जमीन हड़प कर रखी है, कब्जा कर रखा है। हम वक्फ के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस हिसाब से वक्फ बोर्ड के लोग कब्जा कर रहे हैं सरकारी ज़मीनों पे भी, और लोगों की उसमें मुस्लिम ही ज़्यादा हैं शामिल, उसके हम खिलाफ हैं, उसके खिलाफ कानून बन रहा है। ये कहना कि वक्फ बोर्ड ख़त्म कर देंगे, ये ठीक नहीं। लगातार विपक्ष भी हमलावर है सरकार के ऊपर, तो ऐसे में अब उपचुनाव भी है, तो क्या लगता है कि क्या रहेगा? विपक्ष का काम ही है हमला करना, मैं पहले ही कह चुका हूँ। वो तो करेंगे ही, हम कितना ही अच्छा काम करें उसमें भी वो खामियां निकालेंगे। लेकिन हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं, विकास के रास्ते पर चल रहे हैं, अमन चैन शांति के रास्ते पर चल रहे, और उत्तर प्रदेश को मॉडल प्रदेश बनाने का काम हमारी योगी जी की सरकार कर रही है। इसमें कोई बाधा नहीं, कोई संकट नहीं। बटेंगे तो कटेंगे, ये बयान काफ़ी चर्चाओं में है, कुछ लोग इसका कुछ और मतलब निकाल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे सर?
बटेंगे तो कटेंगे पर लोग बहस कर रहे हैं, लेकिन इस पे बहस नहीं कर रहे कि जो चुनाव महाराष्ट्र में और झारखंड में हो रहा है, वहाँ के उलेमा और मुस्लिम धर्मगुरु फतवा जारी कर रहे हैं कि फलानी पार्टी को वोट दो, जो भाजपा को हरा रहा है उसको वोट दो। ये क्या है? बटेंगे तो कटेंगे का उल्टा है कि नहीं है? वो भी तो वही काम कर रहे हैं कि बटो मत। फतवा जारी करना किसी समुदाय के लिए ये क्या उचित है लोकतंत्र में? तो इसका एक्शन का रिएक्शन तो होता है, और रिएक्शन हिंदू समाज में भी होना चाहिए। इसका होगा। तो ये थे राम नरेश अग्निहोत्री जी, आज सहारनपुर पहुंचे हुए हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, वहां पर बड़ी जीत का दावा तो उनकी तरफ से किया ही गया है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों पर भी इन्होंने जुबानी हमला किया है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।